नमस्कार। तो कल तक हम लोग जो है एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशन पढ़ना हम लोग पढ़े थे। अच्छा, मोशन के तीन इक्वेशन है। देखिए, सबसे पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वेयर v क्या है? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है और u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, समझे। और a है एक्सेलरेशन, t है हमारा टाइम और s है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन और t हो गया टाइम और s हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे तीन इक्वेशन है और इन तीनों इक्वेशन को हम लोग अभी दो मेथड से इसको डिराइव करेंगे, है ना। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे, फिर उसके बाद एनालिटिकल। पहले एनालिटिकल से कर लेते हैं, उसके बाद फिर ग्राफिकल, है ना। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में t होता है ना। a इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में t। तो इस a से t को इंटू कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस a से t को इंटू कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे? a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू लिख सकते हैं। a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब इसको, ये जो u है माइनस u है, इधर आकर के अगर इस साइड आएगा तो क्या होगा? u प्लस ए टी हो जाएगा। ये u इधर आकर प्लस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू v, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हो गया ना? हो गया कि नहीं? ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कैसे प्रूव करेंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको पता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u प्लस ए v अपॉन में 2। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। बात समझे, है ना। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ये भी तो एक तरह से वेलोसिटी है और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है कि नहीं? तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ये भी एक वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? u प्लस v। क्या है? v क्या होता है? अरे अभी पढ़े थे फर्स्ट इक्वेशन में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अभी पढ़े थे ना। तो उसको हम लोग v का जो वैल्यू है u प्लस ए टी, उसको हम लोग इधर पुट कर दिए अपॉन में 2। यहां लिख देंगे सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन से, है ना। तो s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v का, सुनिए, v का जो वैल्यू है वो क्या है? u प्लस ए टी है, समझे। तो s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, समझे, अपॉन में 2। तो ये s इज इक्वल टू क्या होगा? ये t से उधर जाकर के इंटू कर देंगे, u प्लस यू 2u प्लस ए टी इंटू ये t अपॉन में ये 2, है कि नहीं। ये t नीचे डिवाइड में था तो इधर जाकर के इंटू में हो गया u प्लस यू 2u प्लस ये 80 इंटू 80 अपॉन में 2, यानी कि s इज इक्वल टू
2ut, इस टी से अंदर में इंटू कर दीजिए, 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2, है ना, यानी कि s इज इक्वल टू 2ut अपॉन में 2 क्या होगा, इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, 2ut अपॉन में 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसल, क्या बचा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बाई 2 यानी कि हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हमारा ये क्या था, हमको पता है कि ये जो v बार का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन में 2, और s बाई मतलब एवरेज वेलोसिटी भी एक तरह से वेलोसिटी है, यानी कि s बाई टी इज इक्वल टू u प्लस ये जो v है हम लोग उसको चेंज कर दिए, v को क्या लिख दिए, u प्लस at लिख दिए। अब u प्लस u 2u हो गया प्लस at, और वो जो s बाई टी था तो वो जो t नीचे था उसको हम लोग ऊपर में इंटू कर दिए, तो t इंटू यू 2u प्लस at अपॉन में 2, है कि नहीं। तो फिर ये t से अंदर इंटू कर दीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व कर लीजिए अलग अलग करके, कोई दिक्कत, ओके करिए। इक्वेशन नंबर 3, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, हमको पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, नहीं पता है, पता है ना, है, और v इज इक्वल टू u प्लस at ये भी पता है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या करिए, t का वैल्यू निकालिए, किसका, कैसे निकालेंगे, v माइनस u इज इक्वल टू at, यानी t इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस u अपॉन में a, v माइनस u अपॉन में a हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है किससे, t, जो हमारा थर्ड इक्वेशन है उसमें t तो है ही नहीं, t नहीं है ना, v है, u है और s है और a है, t नहीं है, तो वहां से हमको t को हटाना है। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन में अगर t का वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन से ले लिए v माइनस यू अपॉन में a, तो उसको अगर हम लोग पुट कर देंगे तो उसमें t जो है हट जाएगा, बचेगा s बचेगा, v बचेगा, u बचेगा और a बचेगा। कोई दिक्कत, s है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s नहीं है क्या। अब फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए, s इज इक्वल टू क्या है, u इंटू टी क्या है, v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है, और प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर यानी कि v माइनस यू अपॉन में a का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया, s इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस यू अपॉन में a प्लस हाफ इंटू a इंटू वी माइनस यू अपॉन में a का होल स्क्वायर, क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर था ना, तो t की जगह पे क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन में a, है कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो इसको u को ये इसमें अंदर इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा uv, तो ये u से अंदर इंटू कर देंगे, uv माइनस ये u स्क्वायर अपॉन में ये a प्लस क्या होगा, हाफ इंटू मतलब a बाई 2 इंटू u माइनस वी का होल स्क्वायर करिए, u माइनस वी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सॉरी v माइनस यू का है, तो v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस ये u स्क्वायर होगा अपॉन में ये a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि होल स्क्वायर था, है कि नहीं। तो u से अंदर में इंटू कर दिए, u v माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a हो गया, और प्लस ये a बाई 2 इंटू वो v माइनस यू का हम लोग स्क्वायरिंग कर दिए अपॉन में ये a स्क्वायर। तो ये इस a से ये स्क्वायर कट सकता है कि नहीं, कट सकता है, तो क्या बचेगा नीचे में, यहां पर uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a हो गया, प्लस
यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस ये u स्क्वायर अपॉन में ये 2a, 2 भी तो है वहां पे, इधर 2 है ना, तो 2 से a में इंटू हो गया, क्या हो गया 2a हो गया। अब a और ये 2a, a और 2a का एलसीएम क्या होगा, a और 2a का एलसीएम क्या होगा 2a हो जाएगा, है ना। a से अगर 2a में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 से पूरे में इंटू कर दीजिए, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर हो गया, 2uv माइनस 2u स्क्वायर, फिर प्लस 2a से 2a डिवाइड किए 1 टाइम्स, प्लस तो करना है सिंपल, तो 1 से फिर ऊपर वाले में इंटू कर दीजिए, तो v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस ये u स्क्वायर, कोई दिक्कत, ऐसे इज इक्वल टू ये 2uv प्लस में है, उधर पे जो है माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 2u स्क्वायर है और ये v प्लस v स्क्वायर है और ये प्लस u स्क्वायर है, तो v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया अपॉन में 2a इज इक्वल टू s। अरे भाई माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर में से 2u स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस u स्क्वायर बचेगा कि नहीं, बचेगा ना, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपन में 2a से s में इंटू किया तो क्या हो गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया। अब देखिए ग्राफिकल मेथड का सबसे पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस टी। जैसे एक ग्राफ बनाया vt ग्राफ, इस vt ग्राफ में जो आपका इनिशियल वेलोसिटी उसका है u और फाइनल वेलोसिटी हो गया v। इनिशियली वो a पोजीशन पर है और फाइनली वो b पोजीशन पे गया, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया उसका v, ठीक है। और a से लेकर के b तक जाने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, कितना टाइम लगा t। अब हम पता है हमको कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहां पर वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है, वेलोसिटी चेंज क्या हो रहा है, u से v हो गया, यानी कि पहले यहां पर था तो यहां से यहां तक हो गया, यानी कि 20 लेकर के d तक, यानी कि bd हो गया हमारा वेलोसिटी चेंज, ठीक है। तो bd अपॉन में टाइम कितना है, टाइम कितना है t, तो bd अपॉन में ad, bd अपॉन में ad, और वो ad क्या है t है, तो v माइनस यू अपॉन में t, यानी a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, तो t उधर जाकर के इंटू हो जाएगा, तो at इज इक्वल टू v माइनस यू, यानी कि ये u उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो u प्लस at इज इक्वल टू v। कोई दिक्कत, यही है। अब ये सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू t प्लस हाफ एट स्क्वायर, इस ग्राफ में ही हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग पढ़े थे कि एरिया अंडर द वीटी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, s, यानी कि इस वीटी कर्व के अंडर में जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, s। तो ये जो वीटी कर्व में ये जो वीटी कर्व के अंडर एरिया जो है वो कैसा दिख रहा है, एक ट्रेपेजियम की तरह, कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम की तरह। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, BC और OA और BC वहां पर पैरेलल साइड्स हैं, तो हाफ इंटू BC प्लस OA एक ब्रैकेट में इंटू डिस्टेंस कितना है AD ले लीजिए या फिर OC ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू BC प्लस OA इंटू AD। और BC क्या है, B से लेकर के C तक क्या है, B किस पॉइंट पे है, V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V को, तो हमारा BC हो जाएगा V, BC क्या हो जाएगा, BC जो हाइट है वो V हो गया, और OA जो हाइट है वो क्या हो गया, U हो गया, तो हाफ इंटू V प्लस U। और AD क्या है, A से लेकर के D तक का डिस्टेंस क्या है, T, क्योंकि T टाइम लग रहा है उसमें, तो इंटू T कर दिया। अब हमको V का वैल्यू पता है, U प्लस AT रख करके फिर हम लोग सॉल्व कर लिए, U प्लस U 2U प्लस ये AT इंटू T, फिर अंदर इसको इंटू कर दिया, तो सबको सॉल्व करने के बाद क्या मिला, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है, करिए। हमको पता है कि S, अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं, S इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन में 2 होता है इंटू T। अभी हम लोग निकाले थे ना इसके पहले वाला में, इसका जो एरिया है वही इसका क्या है, S है, तो S इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन में 2 इंटू T। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस यू अपॉन में 2, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस यू अपॉन में 2, सॉरी T 2 नहीं T, V माइनस यू अपॉन में T। तो यहां से हम लोग को T का वैल्यू मिल गया, T इक्वल टू V माइनस यू अपॉन में A, और उस S में हम लोग T का वैल्यू पुट कर दिए, V प्लस यू अपॉन में 2 था इंटू V माइनस यू अपॉन में A हो गया। अब ये V प्लस यू इंटू V माइनस यू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2A
है ना, 2a से s में इंटू कर देंगे, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे बनाना है, तो बनाइए। ये तीनों इक्वेशन हो गए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।